चलिए हाय एवरीवन, दिस साइड विपुल सर। आज अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम स्ट्रेटेजी कि हाउ टू प्रिपेयर टैक्स लॉ प्रैक्टिस फॉर दिसंबर 24। क्योंकि अपना भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बस अभी कुछ ही दिन बाकी है, 30-40 डेज, जिसमें अपने को क्या करना है, रिवीजन प्लान करना है। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली टैक्स कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इस वर्ड में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। चलिए, सो नाउ सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप जो सब लोगों का कॉमन क्वेश्चन है, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, बैकलॉग जो है कंप्लीट करना है। एक बार तो आपको सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट पूछते सर डायरेक्ट आपके रिवीजन नोट्स हम पढ़ ले क्या? इतना आसान नहीं होगा, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो फर्स्ट स्टेप, एज अर्ली एज पॉसिबल आपको बैकलॉग कंप्लीट करना है। ये स्टेप होने के बाद स्टेप 2 जो है, जो आपको आज से ही स्टार्ट करना है, डेली 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, 3 डायरेक्ट टैक्स के, 2 जीएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करना है। कस्टम के भी सॉल्व करना है, कस्टम्स के 5-10 के तो भी इनफ है, उसमें एक आधा क्वेश्चन ही आता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कहाँ से सॉल्व करना है। तो नीचे मैंने आपको लिंक दिया है, अपने क्लास के नोट्स है, प्लस मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बुकलेट दिया है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है प्लस मॉड्यूल है। तो ये तीनों मिला के जो बेस्ट क्वेश्चंस है आपको सॉल्व करना है, एंड आपको फिर 250 टॉप क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना है। लेट्स से टोटल अपन ने मिला के कम से कम 500 प्लस क्वेश्चंस क्लास में किए हैं, मॉड्यूल के मिला के प्लस मेरे। पर अभी एक दिन पहले इतनी सारी चीज़ें कोई रिवाइज नहीं कर सकता है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सिलेबस आप कवर कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, बट द मेन थिंग जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक दिन में इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करना है। तो ये उसका सिंपल उपाय है। तो आपके पास 250 क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए जो एक दिन में आपको रिवाइज करना है। अभी आप बोलेंगे सर ये भी डिफिकल्ट है, एक दिन में 250 क्वेश्चंस कैसे करेंगे? वो टेक्निक बताता हूँ। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 3 सोर्स मैंने बताया आपको, एक मेरे क्लास के नोट्स, प्लस मैंने आपको एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल दिया है, एंड प्लस अपन ने पूरा मॉड्यूल भी क्लास में सॉल्व किया है। ये 3 में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको मार्क करके रखना है कि ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट नीड टू बी डन, लिसन केयरफुली। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही ये ऑब्जर्वेशन निकाल कर रखना है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सिलेबस कवर किया है, आपने को उतना आइडिया आता है, उसको पहले मार्किंग करके रखो कि इस चैप्टर में से ये 7 क्वेश्चंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उतने सॉल्व करो, जो भी इंपॉर्टेंट डेली 5 क्वेश्चन करना है ना, उसमें मार्किंग करके रखना है आज के आज ही कि टोटल ऐसे कौन से 250 क्वेश्चन है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी अपने ओरली देखा तो भी चलेगा। सी, हर एक क्वेश्चन वापस नहीं कर सकते हैं, है ना। क्लास में 500 के मतलब वापस 500 करना पॉसिबल नहीं है। और उस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है उसको हाईलाइट करना है। मतलब बाद में 1 मिनट में क्वेश्चन खोलना है, ये डिफिकल्ट एडजस्टमेंट, ये ट्रीटमेंट, ये एडजस्टमेंट, ये ट्रीटमेंट, लाइक दिस यू नीड टू डू। बिकॉज मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट एग्जाम में भूल जाते हैं। ऐसे नहीं कि उनको आता नहीं है, बट वो भूल जाते हैं। तो अगर आपके साथ अगर ये हो रहा है तो ये 250 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके पास होने चाहिए। और मैंने लिखा है ये क्यों जरूरी है, ओनली दीज आर द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू रिवाइज 1 डे बिफोर द एग्जाम। 1 डे बिफोर द एग्जाम ये 250 क्वेश्चंस आपको रेडी करना है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल का पार्ट। एनी क्वेश्चन न्यूमेरिकल डेली कितने करना है, 5। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आइडेंटिफाई करना है। रैंडमली सॉल्व मत करो, क्या होगा, आपके एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करते बैठोगे। तो चैप्टर 1 का पूरा मैपिंग कर लो, आईएमपी मार्क कर लो, या फिर टोटल अभी डीटी जीएसटी मिला के 250 क्वेश्चन का नंबरिंग करके रखो, 1 2 3 4 5 6, एंड टोटल लिखते जाओ। इंडेक्स है ना, इंडेक्स के बाजू में नंबर लिखो, एंड टोटल 250 क्वेश्चन पहले रेडी करो, एंड फिर सॉल्विंग स्टार्ट करो। फिर बाकी जैसे मौका मिला बाकी क्वेश्चंस को ओरली देखना है, बट इतने क्वेश्चन तो सॉल्व होने चाहिए मिनिमम। देन नेक्स्ट अभी आता है, ये तो हो गया न्यूमेरिकल जो डेली चलेगा। अभी सबसे पहले सिलेबस खत्म हो गया, सर इतने बड़े बड़े बुक्स कैसे पढ़ेंगे हम। तो मैंने आपको जो रिवीजन नोट्स दिए है, इसका लिंक भी नीचे वीडियो के नीचे दिया है, वो आपको 2-2 दिन में एक बार पढ़ना है।
2 दिन में आराम से रिवीजन हो सकता है। एंड कृपया पढ़ाई करते समय हार्ड कॉपी होना चाहिए। आप लोग सॉफ्ट कॉपी कैसे पढ़ते हैं ये भगवान को पता। आई डोंट थिंक यू कैन स्टडी एनी सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट कॉपी। सो प्लीज मेक श्योर आप जो भी मटेरियल रिफर कर रहे हैं हार्ड कॉपी होना जरूरी है। और ये इन्वेस्टमेंट है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है। लाइफ में 2 बर्गर कम खाने का है ना, तो 500 रुपए के लिए सोचो मत, अब हम पार्टी के लिए 2000 रुपए ऐसे उड़ा देते हैं। सो ये इन्वेस्टमेंट है जिसके रिटर्न लाइफ टाइम है। तो प्लीज टेक प्रिंट आउट ऑफ रिविजन नोट्स, जो मैंने नीचे लिंक दिया है, उसको 2 दिन में आप आराम से पढ़ सकते हैं। 2 दिन में पूरा पढ़ लो। उसमें से भी IMP मार्क करना है, क्योंकि अगेन एग्जाम के 1 दिन में वही पढ़ना है। तो जो आप 4 दिन में पढ़ोगे उसको ही एग्जाम के 1 दिन में आपको पढ़ना है। तो उसमें से भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को मार्क कर रखो। तो गाइस जब तक ये रेडी नहीं होगा ना, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि 1 डे बिफोर द एग्जाम क्या पढ़ना है। बिकॉज एग्जाम के पहले आपके पास खाली 12 घंटे है। तो 6 घंटे में थ्योरी, 6 घंटे में न्यूमेरिकल। ये जो कर सकता है वही इमीडिएटली पास होता है। तो जो लोग फेल हो रहे हैं उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने स्ट्रैटेजी बराबर नहीं किया, प्लानिंग बराबर नहीं किया है। अगर उनको मैं 3 दिन देता हूँ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, हर एक स्टूडेंट पास हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज वी हैव गॉट ओनली 1 डे। 1 डे में 13 घंटे आपको मिलते हैं इफेक्टिवली। एक 13 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है। तो इस सब्जेक्ट का नहीं, हर एक सब्जेक्ट का अपने पास मटेरियल रेडी होना चाहिए। तो अभी पढ़ते समय मार्क करके रखो। एंड इतना ही मार्किंग करना है कि 7 घंटे थ्योरी, 5 घंटे न्यूमेरिकल। ये जो कर पाएगा वो फर्स्ट अटेम्प्ट विथ एग्जामिनेशन मार्क्स लेके आएगा। तो 2 दिन में आपको पूरा थ्योरी पढ़ना है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार्क करना है। क्यों करना है मार्क, मैंने बता दिया क्यों मार्किंग करना है। क्योंकि अपने को एग्जाम के 1 दिन पहले है। बताओ जो भी नोट्स आपके पास है आप पढ़ सकते क्या 1 दिन में? अरे आप क्या फैकल्टी नहीं पढ़ सकते, आप कहाँ से पढ़ोगे? मैं नहीं पढ़ सकता 1200 पेजेस, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और खाली स्क्रॉल करके मतलब नहीं, टाइम जाता है। तो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स एग्जाम के 1 दिन पहले क्या पढ़ने वाले हो ये अपने को फाइनल करना है बाय 30 नवंबर कि 13 घंटे मेरे को ये पढ़ना है। उसके बाद आप जैसे पढ़ेंगे रिवीजन नोट्स, आपको आइडिया आएगा कि कौन से टॉपिक में रिवीजन नोट्स पढ़ के मतलब नहीं है, जहाँ पे मेरे को डिटेल में जाना पड़ेगा, उसके मेन नोट्स पढ़ना है और उसके वीडियोस देखना है। क्योंकि अपने अभी सिलेबस कवर किया है ना। तो एक बार फटक से रिवीजन नोट्स पढ़ लो, क्योंकि आप पूरा मॉड्यूल पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। रिवीजन नोट्स से जो इजी है आप बोलेंगे ये तो मैनेजेबल है, जो डिफिकल्ट है उतने टॉपिक का मेन वीडियोस, मेन नोट्स देखना है। ठीक है, उसके बाद तो ये हो गया स्टडी प्लान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सब पहले क्या पढ़ना है। तो सी मैंने जो मैं सबको एक ही बोलता हूँ, वॉट एवर इज इजी फॉर यू यू फॉलो दैट। देयर इज नो परफेक्ट स्ट्रेटेजी। व्हाट इज गुड स्ट्रेटेजी विच विल हेल्प यू टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। सिंपल, अपना पर्पस क्या आपका मेरा, तो मैं आपको मेरा स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, बट स्टिल whatever is easy for you please follow that। and मेरे हिसाब से DT GST काफ़ी बच्चों को easy लगता है क्योंकि थ्योरी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल कम है। सो इफ यू आर कंफर्टेबल विथ थ्योरी मोर, GST स्टार्ट करो। इफ यू आर कंफर्टेबल न्यूमेरिकल मोर, DT स्टार्ट करो। तो GST में क्या करना है, GST कस्टम में कस्टम के क्वेश्चंस खत्म कर लो, 2-3 घंटे में 5 मार्क मिल जाते हैं। कस्टम के जितने मैंने क्लास में किए उतने इनफ है, ज़्यादा कुछ भी मत करो। तो कस्टम के न्यूमेरिकल खत्म करो, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। उसके बाद GST एंड कस्टम में मैंने मार्किंग करके दिया है इजी चैप्टर एंड चैलेंजिंग चैप्टर। तो चैप्टर 1 एंड 2 आपको पहले पढ़ना ही है क्योंकि उसमें बेस क्रिएट होता है, ठीक है ना। उसके बाद चैप्टर 10 टू टिल एंड, ये इजी वाले चैप्टर्स है, ठीक है, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी रिवीजन अपन कर चुके हैं। तो उसके बाद मतलब ये रिवीजन में आप ये फंडा फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने स्टेप 1 दिया ना आपको, रिवीजन करना है। तो रिवीजन में पूरा भी पढ़ सकते हैं या फिर इस सीक्वेंस में भी पढ़ सकते हैं, या फिर रिवीजन में एक बार पूरा पढ़ लो एंड बाद में आप जब वापस उस पर काम करोगे इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। ये मेरे सबसे आसान सीक्वेंस है, तो मैंने इजी करके दिया है बिकॉज अपने लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, वॉट एवर इज ईजी फॉर मी, जिसमें मेरे को मार्क्स मिलेंगे वो अपने को फॉलो करना है। एग्जाम में
किसने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैटर नहीं करता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, रिजल्ट मैटर करता है। तो रिजल्ट के हिसाब से, जैसे आपने कहा था कि हमको इजी चैप्टर बताओ, तो ये इजी चैप्टर्स है 1 and 2 and 10 to till end, इसका वेटेज 15 मार्क्स है। ये बहुत आसानी से एकदम सिंपल है, आपने एक बार ईमानदारी से पढ़ना है। मोबाइल दूर रख के 1 किलोमीटर दूर रखना है मोबाइल, या स्विच ऑफ करके रखना है, कमिटमेंट के साथ पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर 3 to 9 एंड कस्टम, तो ये जो पहले चैप्टर्स दिए मैंने इजी, उसका वेटेज 15 मार्क्स है एंड बाकी सबका वेटेज 25 मार्क्स है। तो पहले अपन इजी पढ़ लेंगे ताकि अपने को कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से दिस इज द आइडियल सीक्वेंस, ओके। क्योंकि आपने पूछा था ना सर इजी बताओ कौन सा है, तो ये इजी चैप्टर्स मैंने बता दिए। आप इसको अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। फिर आते हैं डायरेक्ट टैक्स की बारी। डायरेक्ट टैक्स में इजी चैप्टर है, 1 2 3 पहले पढ़ना ही है क्योंकि उसका कनेक्शन हर एक चैप्टर से है। तो पहले 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर 8 to till end, ओके, एज पर अवर क्लास नोट्स, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया, अपने क्लास के जो नोट्स है उसके हिसाब से चैप्टर 8 to till end, दीज आर द मोस्ट इजी चैप्टर्स, जिसको आपने एक बार ईमानदारी से रिवाइज कर दिया तो आपको सब आ जाएगा। देन नेक्स्ट जो रिमेनिंग चैलेंजिंग चैप्टर्स है उसमें 4 and 5 करना है, दैट इज सैलरी एंड एचपी। एंड सबसे लास्ट कौन सा करना है, पीजीपी एंड कैपिटल गेन। उसमें भी आप कैपिटल गेन पहले करो, पीजीपी सबसे लास्ट में करो। सो दिस इज द सीक्वेंस यू शुड फॉलो। एंड ठीक है, एंड जो भी निखिल जो भी थ्योरी नहीं समझ में आएगा तो मेरे पास मेन वीडियोस है उसको वापस देखना है। मैंने आपको वही कहा कि आप एक बार अपने रिवीजन नोट्स पढ़ लेना, आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से चैप्टर में अपने को काम करना है, तो आपके लिए फायदा होगा। तो ये मैंने इजी चैप्टर का सीक्वेंस बताया कि इजी में से कौन से, मतलब रिवीजन में भी अगर आपको लगता है कि इसी सीक्वेंस है ना आप जा सकते हैं, या फिर एक बार रिवीजन पूरा पढ़ लो एंड देन इस हिसाब से उसको वापस, क्योंकि एक बार रिवीजन करने से होगा नहीं, आप वापस उस पर काम करोगे। तो एक बार रिवीजन पूरा पढ़ लो एंड बाद में जो भी काम करना है इस सीक्वेंस में काम करो। दिस विल हेल्प यू टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स विथ मिनिमम एफर्ट्स। एंड जो चैलेंजिंग चैप्टर है जैसे है तो उसका वेटेज अराउंड, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, हाँ इसको 30 कर देता हूँ, इसको अराउंड 25। सो अराउंड इतने मार्क्स आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर 8 to till end है उसमें एक बड़ा क्वेश्चन है, याद है ना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो मैं आपको सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ, डीटी सबके लिए इजी हो जाएगा, या टैक्स विल बी द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। क्या करना है आपको, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, उसको क्या करना है, पूरा सॉल्व करना है। रोज आपने एक क्वेश्चन भी किया ना, मतलब ये जो ऊपर 6 क्वेश्चंस करने वाले हो ना डीटी के 3, उसमें एक कौन सा रखना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। और अपन ने ऑलरेडी क्लास में किया है, आपको आइडिया आ गया कि एक क्वेश्चन क्या तो कितने सारे चीज़ों का फायदा हो जाता है। तो ये सब आपको करना है। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2, तो मेरे हिसाब से आपके लिए एकदम ईजी होगा। तो मैंने आपको एक गाइडलाइन दिया है, ये आपको स्टेप्स लिख के रखना है, इसको आप 2-3 दिन इम्प्लीमेंट करो, आपके हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल है उसमें ऐड करो एंड पढ़ना स्टार्ट कर दो। सो व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एवरी स्टूडेंट, वट एवर इज ईजी फॉर यू, यू स्टार्ट विद दैट। देयर इज नो परफेक्ट स्ट्रेटेजी। मैं बस एक गाइड कर रहा हूँ क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है, सर कौन से चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर ईजी है। क्लास में जब अपन ने पढ़ा है अपन ने एक भी सीक्वेंस चेंज नहीं किया क्योंकि वो कनेक्टिंग चैप्टर्स है, बट अभी सिलेबस खत्म हुआ है, आपको पता है कौन सा कनेक्शन कहाँ पे। सो नाउ यू कैन एफर्ट टू शफल, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पढ़ाते समय मैं नहीं कर सकता क्योंकि सब कनेक्टिंग चैप्टर्स है, बट डायरेक्ट ऐसे जंप नहीं कर सकता हूँ। तो अपन ने पढ़ते समय लाइन से पढ़ा है, बट दिस इज द सीक्वेंस यू शुड फॉलो। तो मेन गेम चेंजर क्या मैं आपको बताता हूँ, मतलब मेरी सबसे इंपॉर्टेंट डेली 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है, कम से कम वर्ड में 5 to 6। एंड आपके पास एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने के लिए 250 क्वेश्चंस रेडी होने चाहिए विथ नंबर। चैप्टर 1 के 5, डीटी जीएसटी मिला के 250 क्वेश्चंस। उस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को हाईलाइट, सी हर एक क्वेश्चन में हर एक चीज डिफिकल्ट होती है क्या, नहीं, देयर आर सम, उसको हाईलाइट करके रखना है। तब 1 मिनट में तुम 2-2 क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो। लाइक दिस अगर आप करते हैं मजा आ जाएगा। सो ये है स्ट्रेटेजी। एंड लास्ट
ऑल द बेस्ट, कीप फ्लाइंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। एफर्ट डालना अपने हाथ में, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, ठीक है ना। सो गिव योर 100%, देन व्हाटएवर रिजल्ट कम एक्सेप्ट इट। इट्स नॉट अबाउट पास और फेल। मतलब मैं कभी सोचता नहीं कि कोई आदमी से, कोई भी स्टूडेंट फेल के लिए नहीं पढ़ाई करेगा, बट अपने को अपना 100% देना है, दैट्स इट। अपने हाथ में क्या है, एफर्ट्स अपने हाथ में। रिजल्ट के बाद ये नहीं लगना चाहिए यार मैंने पढ़ाई कम की इसलिए फेल हो गया, बस ये रिग्रेट नहीं आना चाहिए। रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। पास फेल चलता रहता है, ये एग्जाम प्रोफेशनल एग्जाम में यू विल क्लियर 100%, बट ऐसा हो सकता है, सो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, है ना। यहाँ पे हर एक आदमी फर्स्ट एड में पास नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब मैं ऐसे बोलो कि पढ़ाई छोड़ दो। अपने को क्या करना है, आपका जो एबिलिटी है ना उसका 100% देना है, बस एफर्ट तुम डालो ईमानदारी से। भगवान तुमको क्या बनाना चाहता है ना मेरे को पता ना आपको पता, बट इवेंचुअली यू विल क्लियर। बट आपको सही डायरेक्शन पे काम करना है, रिजल्ट कब आएगा आपको कोई नहीं बता सकता, बट इफ यू वर्क इन द राइट डायरेक्शन, सिंसेरिटी, कमिटमेंट, यू विल सक्सेड, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच। एंड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट में जरूर टाइप करके भेजो, आई विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चन एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड नीचे सबका लिंक दिया नोट्स का, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू। यस, एनी क्वेश्चन समझ में आपको कंफर्म? ऑनलाइन एनी क्वेश्चन?